वापस, अच्छा ऐसा है हमारे जो श्री कृष्ण है ना वो मुझे दे, पत्नी सब कुछ दे सकती है, जो सत पत्नी है सब कुछ दे सकती है, अपने पति को नहीं दे सकती, वो कैसे दे देगी? और ये तो स्वामी कैसे, त्रिभुवन के स्वामी, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, सर्व कारण कारण भगवान को कैसे दे देगी? सत्यवान नारद जी कुछ और मांग रही है तो मेरा समर्थ ही नहीं, जो मेरा समर्थ हो वो दे सकती, मांग तो लिया मैंने, अब इससे कम नहीं, इसके बराबर ले सकता हूं। अच्छा जी, क्या फैसला हुआ? क्या फैसला हुआ? कैसे डिसाइड करेंगे क्या दिया जाए? तो कहते हैं कि ऐसा है, कृष्ण नहीं दे सकते, कृष्ण के बराबर का कुछ दे दो। तो पुराने जमाने में तुलादान करके एक चीज होती, तुलादान होता था, जितना एक तरफ भार है दूसरा तरफ भी उतने भार, तो श्री कृष्ण को तकनी के एक तरफ बैठा दिया गया, और रुक्मणी जी बोलती है जितनी समस्त सामग्री अपने खजाने खोल लो, गहने जेवर जो कुछ है वो निकाल के ले आओ, और दूसरी तरफ तगड़ी के डाल दो। श्री कृष्ण का वजन क्या रहा होगा? 80 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा, इसी के अनुमान को उन्होंने आभूषण वहां पे जेवर अपने दूसरी तरफ डाल दो। अब श्री कृष्ण के भार जो बराबर हो जाना चाहिए, तो टस से मस भी नहीं हो रहा। रानी का अकेली सत्यभामा का जेवर कम पड़ गया। कितनी रानियां श्री कृष्ण की द्वारिका में? 16,100। सबको बुलाया गया, सबके जेवर आभूषण ले आओ, इतने बड़े बड़े भारी भारी बस्तों में भर के जेवर ले आए। श्री कृष्ण का वरण इतना से भी नीचे नहीं आई, तकड़ी। क्या करें? अब रुक्मणी जी सतपति है, अब सब जितनी रानियां वो हार रही, क्या करेंगी? रुक्मणी जी क्या किए? तुलसी जी को प्रणाम किया, तुलसी का एक दल मात्र लिया, एक पत्ता लिया, और वहां पे तकड़ी के एक दूसरे भाग पे रख दिया। जो ही तुलसी का एक पत्ता गया, श्री कृष्ण झूम कर उठे, जो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे, तुलसी का पत्ता डलने से हिल गए, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है, भगवान के प्रॉमिस है। क्या? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चिरुकोन एव विक्रीणिते स्वम आत्मना भक्त वत्सल भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो व्यक्ति एक चुल्लू भर पानी, गंगा जल और एक तुलसी मात्र, तुलसी का पत्ता लेके मुझे अर्पण करता है, वो मुझे पसंद है, मुझे खरीद लेता है, मैं उसके सामने बिक जाता हूं। कितना जल? एक थोड़ा सा जल, चुल्लू में जितना जल आता है, ऐसे चुल्लू मतलब अंजलि बना के जितना जल आता है, उतने में जल में, और एक तुलसी का पत्ता लेके जाएगा, वो मुझे खरीद लेगा। विक्रीणिते आत्मस्वाम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। भक्त वत्सल भगवान ऐसे भक्त के आगे विक्रीणिते, बिक जाते हैं। देखो तुलसी की महिमा, कितनी महिमा। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे मठ में एक ऐसे वैष्णव हैं जिनको सब लोग आज से नहीं, बहुत सालों से, लगभग 25 साल तो मुझे देखते हो गए, तुलसी महारानी की हृदय से सेवा करते हैं, हृदय से सेवा। हमारे गुरु जी के और तुलसी महारानी के निष्ठावान सेवक, निष्ठावान भक्त। यहाँ तक कि हमारे मठ के कितने शिष्य, कितने भक्त, जो कोई भी तुलसी जी की सेवा करना चाहता है, उसको आज से नहीं 20-25 सालों से फ्री में तुलसी जी के गमले देते हैं। अपने घर नहीं, उनके घर तक जा कर देते हैं। यहाँ इतनी तुलसी जी की सेवा होती है, छाया लगाई जाती है, कभी कुछ लगाया जाता है, वो सारी सेवा ये निष्ठावान वैष्णव स्वयं करते हैं। ऐसे निष्ठावान वैष्णव से तुलसी जी की महिमा श्रवण करने
देखो, स्वामी की महिमा सेवक बता सकते हैं, बाहर के लोग कौन बताए? कोई प्रवचन कर सकता है, बहुत बड़ी बात बोल सकता है, पर वास्तविक राज की बात, गुप्त बात, वो मात्र सेवक बता सकता है। तो मैं आप सभी भक्तों की तरफ से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई श्रीपाद कृष्ण गोपाल दास प्रभु जी, हमारे कमल प्रभु जी, आज का ये जो तुलसी महारानी की महिमा है, इसको स्पष्ट रूप से आपको समझाएंगे। सर्दियां भी आती हैं, गर्मियां भी आती हैं, बरसातें भी आती हैं। तुलसी महारानी हमारे घरों में सिद्ध होती है, किस प्रकार सेवा करनी है, ये सारी महिमा, पूरा इतिहास सब इनसे आज श्रवण करेंगे। और आज बड़ा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी कि तुलसी महाराज जी की सेवा आजकल के मौसम में कैसे करनी है। तो मैं अब आप सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई कमल प्रभु जी, कृष्ण गोपाल दास प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, हम लोगों ने अपने कुरान में आसन कौन सा है? ऐसे ऐसे दिखेगा नहीं सामने। चलो, आपने आसन कौन सा है? आसन गरुड़ जी ने इसको तो बंदी कर दिया, इसको बंदी कर दिया, सुनेगा हरे कृष्ण। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, आज बड़ा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। ये सब कुछ हम लोग आज सुनेंगे और अपने घरों में इमीडिएटली इसको अप्लाई करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हमारे गुरु भाई हरिवल्लभ दास प्रभु जी ने मुझे आदेश किया कि आप तुलसी महिमा पर कुछ बोलें। लेकिन टेक्निकली तुलसी महिमा को बोलने का मेरा समर्थ नहीं है। हरि गुरु वैष्णव से जो सुना उसी को आगे कहने का प्रयास करूंगा। तो मुझसे त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। तुलसी महिमा का वर्णन मेरे समर्थ में नहीं है। आप सब लोग भी आशीर्वाद करें कि इस महिमा को कहने का मैं प्रयास कर सकूं। तो तुलसी जी का अर्थ क्या है? तुलसी जी का क्या अर्थ है? जो तुलसी यानी जो अतुल्य है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ना भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती। अब इसका प्रमाण, अब लक्ष्मी देवी जी विष्णु भगवान के हृदय में वक्षस्थल में वास करती हैं। जब भी उनका कोई भक्त उनकी आराधना करता है तो उनको फल प्रदान करने के लिए विष्णु भगवान का वक्षस्थल छोड़कर इस धरातल पर उसको फल प्रदान करने के लिए आते हैं। लेकिन बीच बीच में लक्ष्मी मैया भी तुलसी मैया की महिमा गाती है। कहती, मैं तो जब कोई भक्त आराधना करता है मेरी, तो कहते मैं उसको फल प्रदान करने के लिए विष्णु भगवान का वक्षस्थल छोड़कर धरातल पर आती हूं। लेकिन हे तुलसी महारानी, हे तुलसी मैया, अगर आपकी कोई आराधना करता है, लक्ष्मी मैया तुलसी जी से कह रही है कि अगर आपकी कोई आराधना करता है तो आप इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि आप स्वयं, क्योंकि आपका जो वास है गोविंद के चरणों में है, गोविंद चरण प्रिय, तो आप गोविंद के चरणों को ही लेके चली जाती है उनके साथ।
गोविंद के चरणों को उस भक्त के हृदय में अंकित कर देती है। अच्छा, और भगवान ने ही, और स्वयं भगवान ने यह प्रण धारण किया है कि जो कोई तुलसी सेवा करेगा, जो कोई तुलसी सेवा करता है, कहते हैं मैं उसका त्याग कर ही नहीं सकता। भगवान स्वयं कह रहे, कहते ये मेरा प्रण है, कहते जो कोई तुलसी सेवा करेगा मैं उसका त्याग कदापि नहीं करता। एक बार की बात है, गोपियां वर्णन करती हैं तुलसी महिमा का। एक बार गोपियां और राधा रानी कृष्ण विरह में द्वादश वनों में कृष्ण को ढूंढते ढूंढते सारे वृक्षों से पुकारने लगी, हे तमाल के वृक्ष, हमें बताओ कि गोविंद कहाँ है। हे आम के वृक्ष, हमें बताओ गोविंद कहाँ है। हे अशोक के वृक्ष जो शोक से रहित है, अशोक का वृक्ष जो शोक से रहित है, आप ही हमारे शोक को दूर करो, हमें बताओ कि कृष्ण कहाँ है। तो जगह जगह वृक्षों से बार बार आग्रह करने पर भी सभी वृक्ष चुप, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब एक सखी कहने लगी कि ये जितने वृक्ष हैं ये सारे पुरुष हैं, ये सब कठोर हृदय के हैं। कहते जाओ, कहते ये जो महिला रूपी जो पेड़ पौधे हैं, महिला रूपी जो लताएं हैं, इनसे प्रार्थना करो। और महिला रूपी में भी जो सबसे श्रेष्ठ तुलसी जी हैं, जो तुलसी जी का वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा, इनसे प्रार्थना करो। तब सारी गोपियां और राधा रानी तुलसी महारानी से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी महारानी, आप परम कल्याणी हो, हम पर कृपा करो, और गोविंद के चरण कहाँ हैं? आप गोविंद के चरणों में सदा वास करती हो, तो हमें उनके बारे में बताओ। तब गोपियां उनकी महिमा में आगे कहने लगी कि हे तुलसी महारानी, आपको कोई धारण करे, यानी आपकी तुलसी कंठी कोई पहने, कोई तुलसी जी की सेवा करे, तुलसी जी की आरती करे, तुलसी जी की परिक्रमा करे। कहते आप ब्रज भक्तों में शिरोमणि हो, अब सब ब्रज के जितने पौधे हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हो, तो आप हरि नाम पे कोई जप करे, तुलसी माला पे कोई हरि नाम जप करे। तब गोपियां कहती हैं कि हे वृंदावन देवी, हमारे जीवन में अकल्याण छा गया, तो कृपा करके कल्याण की कुछ बूंदें हमारे जीवन में भी बरसाओ। और क्यों बरसाओ? क्योंकि तुम गोविंद चरण प्रिय हो, क्योंकि तुम गोविंद के चरणों की प्रिय हो। देखिए यहां पर तुलसी सेवा की यह शिक्षा मिलती है हमें कि गोपियां तुलसी सेवा करती हैं, सब भक्तों में श्रेष्ठ गोपियां तुलसी जी की सेवा करती हैं, और उन सब गोपियों में श्रेष्ठ श्री राधा रानी ने स्वयं तुलसी सेवा करते हुए हमें बताया। राधा रानी स्वयं 6 महीने तुलसी जी की सेवा करती हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी में जल देना, तुलसी जी की परिक्रमा करना। तो तुलसी जी की सेवा 6 महीने करने के उपरांत तुलसी महारानी राधा रानी से इतना प्रसन्न हुई कि वहां प्रकट होकर उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि जो मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकाशित है, आज मैं वो तुम्हें प्रदान करती हूं। और इतना प्रसन्न हुई, कहते जो मेरा नाम है राधा वृंदावनेश्वरी, जो राधा जी का प्रणाम मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ये राधा वृंदावनेश्वरी जो नाम है, ये तुलसी महारानी ने ही कृपा करके राधा रानी को प्रदान किया। जबकि राधा रानी को यह सब करने की जरूरत नहीं है, हम सब बद्ध जीवों के मंगल के राधा रानी स्वयं आचरण करके तुलसी सेवा करती है। अब गर्ग संहिता के पन्नों पर ही ले लो। अब गर्ग मुनि ने चंद्राना नामक सखी को तुलसी महिमा के बारे में बताया और बहुत सारी महिमा बताई। तब राधा रानी ने चंद्राना नामक सखी को बोला कि जो गर्ग मुनि ने जो तुम्हें तुलसी महिमा बताई वो मुझे सार रूप में थोड़ा बताओ। तो चंद्राना नामक सखी ने एक वाक्य में तुलसी महिमा को बोलते हुए कहा कि अगर आप तीव्र गति से
तीव्र गति से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो केवल मात्र तुलसी सेवा करो। सार बात, अगर तीव्र गति से कृष्ण भक्ति करना चाहते हो तो एकमात्र तुलसी सेवा करो। अब रामायण के पन्नों में ही देख ले, जब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते वन जा रहे थे तो अंत में उन्होंने तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे परम कल्याणी, तुम तो झूठ नहीं बोलती हो, बताओ। कहते तुमने तो दर्शन किया होगा कि मेरी जानकी जी सीता मैया कहां गई। अब कृष्ण वीर लीला हो या राम वीर लीला हो, उन सबको पूर्ण अगर कोई करती है तो हमारी तुलसी महारानी, तुलसी मैया। अब इनको मिलाने का कार्य, राधा कृष्ण को और राम सीता को मिलाने का कार्य केवल मात्र तुलसी जी करते हैं। अब हम अपने तिलक भी देख लेते हैं। अब ये राधा रानी और ये कृष्ण और ये नीचे तुलसी पत्र, अब ये तो सब जानते हैं। अब इसका एक और गूढ़ रहस्य, अब ये राधा रानी है, ये कृष्ण है, ये पैरेलल चलते हैं, ये पैरेलल चलते हैं और उनका मिलन कहाँ के आके होता है, यहाँ पे ये जो तुलसी पत्र यहाँ पे आके परस्पर पैरेलल चलते हुए। ब्रज में राधा कृष्ण का मिलन संभव नहीं है, ये एक पारकीय भाव है, लेकिन उनके मिलन को संभव करने के लिए ये बीच का ये जो खाली स्थान है, ये परस्पर खाली स्थान है। और राधा और कृष्ण इधर, ये राधा ये कृष्ण ऐसे ये पैरेलल चल रहे हैं और ये बीच में परस्पर स्थान है और ये ऐसे मिलन का स्थान तुलसी जी पे आके कंप्लीट है। तो तुलसी जी की कृपा से ही एकमात्र राधा कृष्ण का मिलन संभव है। इतनी महिमा तुलसी महारानी की। अब गीता जी से प्रमाण ले लें। गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम स्वयं, जो अभी हरिवल्लभ दास प्रभु जी ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम स्वयं वाला जो श्लोक है उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते मैं उस व्यक्ति का ऋणी हो जाता हूं, मैं उस व्यक्ति का ऋण चुकता नहीं कर सकता जो गंगा जल में अपने चुल्लू भर गंगा जल में तुलसी पत्र डुबो के अगर जो मुझे कोई अर्पित करता है तो उसका मैं ऋणी हो जाता हूं। और ऋण कहते हैं इतना ऋण चढ़ जाता है, मेरे सर के ऊपर तक चला जाता है वो ऋण। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य चरितामृत में बताया हमें। अब गीता जी के पन्ने हुए, भागवत के पन्ने हुए, गर्ग संहिता के पन्ने हुए, अब रामायण के पन्ने हुए। तो चैतन्य चरितामृत में जब नवदीप धाम में जब नवदीप धाम भक्ति रहित हो गया था, तब शास्त्रों का तो सब शास्त्रों का अध्ययन करने लगे केवल तर्क वितर्क करने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन केवल तर्क वितर्क करने के लिए। तुम कितने श्लोक जानते हो, मैं कितने श्लोक जानते हो, मैं तुमसे बड़ा पंडित हूं, मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। तो ऐसा उस समय माहौल बना। तब अद्वैताचार्य जी ने के मन में परोपकार की भावना जागृत हुई। तब उन्होंने शास्त्र का प्रमाण देखा कि जो कोई एक तुलसी पत्र गंगा जल में डुबोकर भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तो परोपकार की भावना से अद्वैताचार्य जी ने उस श्लोक को श्रवण करते हुए हाथ में गंगा जल लेके शालिग्राम जी की सेवा करते हुए, अश्रुधारा बहाते हुए शालिग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पित करना शुरू कर दिया। और भगवान विष्णु तो योग निद्रा में बैठे। अब योग निद्रा में बैठे, उनका ध्यान तो योग निद्रा से उठाने की तो दूर की बात है, उनका अपनी ओर ध्यान भी आकर्षित करना असंभव था। लेकिन इतनी जोर जोर से अश्रुधारा बहते हुए अद्वैताचार्य जी
गंगा जल में मिश्रित कर तुलसी पत्र को भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर रहे हैं, तब भगवान की निद्रा भंग हुई और भगवान नवदीप धाम में शची माता के गर्भ में अवतीर्ण हुई। और भगवान ने स्वयं बोला, कहते मैं तो आराम से चैन की नींद सो रहा था। अद्वैताचार्य को बोलते हैं कि ये नाड़ा, इसने मुझे तुलसी पत्र गंगा जल में डुबोकर अर्पित कर दिया, इस कारण मुझे कहते ये आना पड़ा। ये देखो इतनी महिमा तुलसी पत्र की। फिर आगे चैतन्य चैतन्य में और प्रमाण देखते हैं हरिदास ठाकुर जी का। जब हरिदास ठाकुर जी के भजन को भंग करने के लिए वैश्या आई, वो सब प्रसंग आप जानते ही हैं। तो एक दिन बैठ के वो हरिनाम श्रवण, तो उन्होंने कहा कि वैश्य ने कहा मेरी इच्छा पूर्ति करो, तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आप तुलसी जी के पास बैठ के हरिनाम श्रवण करो, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो एक दिन हुए, 2 दिन हुए, तीसरे दिन तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम करते हुए उस वैश्या ने परिक्रमा करी और हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिरकर अपराध क्षमा मांगने लगी कि मैं तो आपको गिराने आई थी, लेकिन अब आप मेरा उद्धार करो। तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आप तुलसी माला पे जप करो और केवल मात्र तुलसी सेवा करो। तो केवल मात्र तुलसी सेवा से ही कहते आपका उद्धार होगा। और कहते फिर सारा का सारा उत्तरदायी तुलसी महारानी का हो जाएगा आपका मंगल करने के लिए। तो ये अब एक और प्रमाण मिला। फिर अब शास्त्रों में कहते हैं कि अगर कोई तुलसी कंठी नहीं ग्रहण करता यत कंठे तुलसी नास्ति, यत कंठे तुलसी नास्ति तेनरा मूढ़ मानसा, यानी जो मनुष्य तुलसी कंठी धारण नहीं करता वो मूढ़ मनुष्य है, मूर्ख मनुष्य। श्वान विष्ठम समम चानम, कहते वो जो तुलसी कंठी धारण नहीं करता और जो तुलसी कंठी धारण किए बिना कुछ भी अन्न ग्रहण करता है, वो श्वान विष्ठा के समान ग्रहण करे। श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते की विष्ठा के समान खाने का जो फल मिलता है बिना तुलसी कंठी धारण किए, वो उस व्यक्ति को वो फल मिलता है। आगे तो जलम च मदिरा समम, कहते जो तुलसी कंठी के बिना जल ग्रहण करता है उसको एक एक जल की बूंद को ग्रहण करने का क्या फल मिलता है? मदिरा समान, मदिरा पान करने का, शराब पीने का जो फल है बिना कंठी धारण किए जल को, पानी को ग्रहण करने का, एक एक बूंद ग्रहण करने का फल बिना तुलसी कंठी के, शराब को सेवन करने का, मदिरा को सेवन करने का उसको फल मिलता है। अब ये तो आप बिना तुलसी कंठी धारण किए हमें क्या फल मिलता है? अब जो तुलसी कंठी धारण करके, तुलसी कंठी धारण करके जो कुछ ग्रहण करता है उसका क्या फल है? कहते जो अब तो तुलसी कंठी पहने, तुलसी कंठी पहन के जो स्नान करे, तुलसी कंठी पहन के जो स्नान करे उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि जितने तीर्थ है, जितनी नदियां हैं, सभी तीर्थों का फल, चाहे वो चंडीगढ़ में बैठे, चाहे वो विदेश में बैठे, चाहे कहीं बैठा है, घर में बैठे ही आप सभी तीर्थों के फल का लाभ प्राप्त कर सकते हो, केवल मात्र तुलसी कंठी धारण करके। दिन में 1 बार स्नान करो, 2 बार स्नान करो, 3 बार स्नान करो, जितनी बार स्नान करोगे उतनी बार तीर्थों के में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और तुलसी कंठी धारण करके खाने का क्या फल है?
कहते जो तुलसी कंठी धारण करके जो एक एक ग्रास, एक एक अन्न का दाना, एक एक चावल का दाना ग्रहण करता है, उसको एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान होता है। इतनी महिमा, इतना बल। तो केवल मात्र तुलसी कंठी धारण करके खाने का, प्रसाद ग्रहण करने का ये फल है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता। बताओ इतनी महिमा शास्त्रों में। अब एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूं। एक व्यक्ति अनाथ था, लेकिन वो राम जी का बड़ा भक्त था। तो पर उसका कोई घर बार नहीं था, वो किसी भी पेड़ के नीचे सो जाता था, लेकिन राम जी का बड़ा कट्टर भक्त था। तो राम जी को श्रवण करते, याद करते करते एक पेड़ के नीचे सो गया। और इतना उनका भाव था कि सर्दी का मौसम था और वो ठंड से ठिठुर रहे थे। तो पास ही के मंदिर में राम जी की मूर्ति थी, विग्रह था। तो विग्रह ने देखा कि मेरा भक्त ठंड से ठिठुर रहा है, तो विग्रह स्वयं आके उसके साथ आके लिपट गया और सो गया। जब सुबह आके पुजारियों ने देखा कि विग्रह मंदिर में नहीं है, तो सभी ने जाके ढूंढा, तो देखा एक बालक है, वो एक विग्रह के साथ लिपट के सो रहा है। तो सब उस बालक को भला बुरा कहने लगे कि तुमने विग्रह चुराया। तो उस बालक ने बहुत निवेदन किया कि मैंने विग्रह नहीं चुराया, तो ये कहां से विग्रह आ गया मुझे मालूम नहीं। तब सब ने उसे बुरा भला कह के गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई। तो गांव से बाहर एक साधु का आश्रम था। तो साधु ने कहा कि ठीक है, इसको आप मेरे पास छोड़ दो। तो वो बच्चा साधु के पास रहने लगा। साधु ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, इस आश्रम में केवल मात्र आपको तुलसी सेवा करनी है। 5 साल आपको केवल तुलसी सेवा करनी है। वो बालक बड़े प्रेम से तुलसी सेवा करने लगा। 5 साल तुलसी सेवा करने लगा। और 5 साल तुलसी, उसका कोई नाम भी नहीं है, बालक का नाम है। 5 साल तुलसी सेवा के फलस्वरूप उसका नाम क्या पड़ा? तुलसीदास। ये वही तुलसीदास है जिससे रामायण रूपी गंगा बही। ये रामायण रूपी गंगा क्यों बही? केवल मात्र तुलसी मैया की सेवा का फल है, जो तुलसीदास जी के मुखारविंद से रामायण रूपी गंगा बही। अब महाप्रभु जी ने भी प्रमाण दिया। जब महाप्रभु नीलाचल में, पुरी धाम में हरि नाम जप करते थे, तो तुलसी मैया के पास बैठ के, तुलसी जी के पौधे के पास में बैठ के जप करते थे। और कहते थे और महापुरुष स्वयं कहते थे, जो तुलसी मैया के पास बैठ के जप करेगा, जो तुलसी मैया के पास बैठ के हरि नाम करेगा, जप करेगा, वो जप में निपुणता पाएगा और जप में, जप करते करते गहरा भाव प्राप्त करेगा। ये स्वयं महाप्रभु ने कहा। और कभी कभी जब महाप्रभु जी जप करते करते भूल जाते थे, तो भक्त आके तुलसी जी का गमला महाप्रभु के पास आके रख देते थे। महाप्रभु जी स्वयं कहते तुलसी के विरा में, तुलसी के विरा में जैसे जल में मछली, जल के बिना मछली तरफती, कहते उसी प्रकार कहते मैं इसका विरह सहन नहीं कर सकता हूं। महाप्रभु स्वयं इसकी महिमा सुना रहे। तो इतनी महिमा तुलसी जी की। अब और महिमा सुने। कहते जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, उसने सारी उम्र कोई जप साधन कुछ नहीं किया, लेकिन कोई सौभाग्यवश, अगर उसका इतना सौभाग्य है, कोई उसका मित्र बंधु तुलसी जी की सूखी वुड, सूखी लकड़ी लाके उसकी छाती पे रख दे, तो कहते यमदूत का इतना राइट, इतना अधिकार नहीं कि
दिशा की ओर भी निगाह डाल दे। उसके पास है ना तो दूर की बात है, उस दिशा की ओर भी निगाह नहीं डाल सकता यमदूत। तो क्या होता है फिर? तो स्वयं भगवान के पार्षद आके उस व्यक्ति की देह को लेके जाते हैं। इतनी महिमा। और कहते हैं जो तुलसी जी की रज यानी मिट्टी, गमले में हो, क्यारी में हो, उसकी रज थोड़ी सी मिट्टी उंगली में लगा के अपने मस्तक पे जो व्यक्ति लगाता है, उसके पूरे दिन के पाप, जाने में किए हुए पाप या अनजाने में किए हुए पाप, पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा। और महिमा, जो व्यक्ति तुलसी जी की रज धारण करता है उसके तो पूरे दिन के पाप नष्ट होते ही हैं। और जो व्यक्ति उस व्यक्ति के दर्शन कर लेता है जिसने तुलसी जी की रज अपने मस्तक पे लगाई है, उसके भी पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा। तो इतनी तुलसी जी की महिमा है, इनका तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते। इतिहास भरा पड़ा तुलसी जी की महिमा का। और कहते हैं जो तुलसी जी के वृक्षों का रोपण करता है, तुलसी जी की क्यारी बनाता है, इतना इसका हम वर्णन नहीं, कितने कल्पों तक वो भगवान के धाम में वास करता है, कितने कल्पों तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी महिमा। कहते जो एक तुलसी का पौधा किसी भक्त को सेवा में देता है, कहते करोड़ों करोड़ों गैयों के दान का फल, करोड़ों करोड़ों गैयों के दान का फल उसको मिलता है। देखो अब इतनी सारी महिमा सुनने के बाद भी अब अपना अपना कंठ और गला चेक कर लो, किसके कंठ में तुलसी मैया नहीं है। तो आज से ही तुलसी कंठी धारण करो। बस इसको धारण करने का कुछ नियम है। लहसुन प्याज नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, मदिरा पान नहीं करना, इन सब का परहेज करना, तब तुलसी कंठी धारण करना। कहते हैं जब डॉक्टर कोई दवाई देता है ना तो परहेज भी बताता है। अब डॉक्टर से दवाई तो ली जुकाम की, साथ में आइसक्रीम खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, तो उसका लाभ नहीं होगा। अब तुलसी कंठी धारण करो तो साथ में ये परहेज भी करो, तब उसका लाभ होगा। अब आप ये देख लो कि बिना तुलसी कंठी धारण किए कितने लोग बैठे हैं अभी। एक एक गिलास जो भी आप खा रहे हो वो कुत्ते की विट्ठा, श्वान विट्ठा का फल मिल रहा है। जो जल ग्रहण कर रहे हो वो मदिरा पान करने का फल मिल रहा है। अब देखो केवल मत करना क्या, उसको ग्रहण करने से, एक एक ग्लास ग्रहण करने के अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। एक एक बूंद जल ग्रहण करने से देखो क्या फल मिलेगा। और स्नान करने से तीर्थों का फल मिलेगा। केवल तुलसी कंठी ग्रहण कहना कि छोड़ना क्या, ये गंदी चीजें तो छोड़नी। अब गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी महारानी से पहले, सबसे पहले तो प्रार्थना करनी चाहिए तुलसी महारानी से। जब अपने घर में तुलसी जी को विराजमान करें, उनका पौधा लगाएं, तो उनसे प्रार्थना करें कि हे तुलसी मैया, उनको दंडवत प्रणाम करें कि हमारे घर में प्रकट होइए, हमारे घर में आपका आविर्भाव हो, हम पर कृपा करें, हमें अपनी सेवा का मौका दें। और ये मैं आपकी सेवा करने के लिए और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आपको अपने घर में लेके आया हूं, और कृपा करके आप हमारे घर में विराजमान हो। तुलसी जी हर किसी के घर में विराजमान नहीं होती। आप कभी भी देख लो, जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितनी मर्जी उनकी रक्षा कर लो, तुलसी जी घर में नहीं रहती, थोड़े दिन बाद सूख जाएगी। केवल मात्र भक्ति के बल पे ही आप उनको विराजमान कर सकते हो। वो साधारण पौधा नहीं है कि आप उनको ऐसे ही विराजमान कर लो। अब सर्दी के मौसम में तुलसी की सेवा वैसे ही करनी है जैसे हम अपने लिए करते हैं।
अब सर्दी के मौसम में सुबह सुबह धूप में जाके बैठते हैं, तो ऐसे ही सुबह सुबह तुलसी जी के पौधे को, गमले को धूप में लेके जाएंगे और संध्या के समय में उसको फिर घर के अंदर लेके आए, जहां पे उनको ठंड ना लगे और उनको कोई गर्म वस्त्र उड़ाए। जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो वैसे उनको भी गर्म वस्त्र उड़ाए ताकि उनको ठंड ना लगे। और सर्दी के मौसम में क्या क्या उनकी सेवा कैसे करनी है, उस समय गर्मी की जरूरत है, उनको गोबर की खाद डालें और जो सरसों की खल होती है, सरसों का तेल निकलने के बाद सरसों की खल निकलती है, तो जी हरे कृष्णा, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। अब आप बोलते हैं कि कंबल ओढ़ाना है, अब तुलसी जी तो पौधे के रूप में आई हैं, अब बच्चे घर जाके, हमारे को बच्चे हैं, ये घर जाके कंबल में पौधे के ऊपर डाल देंगे। तुलसी तो पौधे का सबूत लेके आए हैं, किस तरह से डालना है थोड़ा थोड़ा बताइए साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल, सब समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब तो प्रभु जी ने अच्छा बताया बिल्कुल कि तुलसी जी के ऊपर जब कपड़ा उड़ाना है तो वो कैसे उड़ाना है, उड़ाना है तो अब ऐसे नहीं जाके उड़ा देना, क्योंकि तुलसी जी तो वृक्ष रूप में, पौधे रूप में है। अब कोई भी भारी कपड़ा या कंबल उन पे उड़ाएंगे तो तुलसी जी का पौधा दब जाएगा, टूट जाएगा, है ना। हाँ, तो आसपास कुछ लगा के, अब अगर गमला बड़ा है तो लेफ्ट राइट दो तरफ लंबी लंबी तुलसी के पौधे से लंबी लंबी 2 लकड़ियां लगा दे, चारों तरफ लेफ्ट राइट आमने सामने चारों तरफ 4 लकड़ियां लगा देंगे तो उसका एक बेस बन जाएगा। तो उस बेस के ऊपर हम वस्त्र, गरम शाल, गरम कपड़ा उस बेस के ऊपर हम उड़ा सकते हैं, जिससे वो उसको स्पर्श न करे, उसके ऊपर वेट ना है, पौधे के ऊपर वेट नहीं पड़ेगा, जो वेट पड़ेगा उस लकड़ियों के ऊपर आ जाएगा और वो ठंड से उनका बचाव हो जाएगा। प्रभु जी, क्या रविवार के दिन तुलसी के आगे दिया लगाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो कर्म कांड के अनुसार होता है, रविवार के दिन नहीं करना या फलाने दिन ये करना, ये कर्म कांड के विचार है। लेकिन वैष्णव विचार से और हमारे शास्त्रों के विचार से तुलसी की सेवा आप हर समय कर सकते हैं, उसमें रविवार का कोई विचार नहीं है। तुलसी सेवा हर दिन और हर समय कर सकते हो। केवल मात्र जो द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि को केवल मात्र तुलसी मैया को सेवा करनी है, जल देना है, आरती करनी है, केवल मात्र उनको स्पर्श नहीं करना, उनके पत्र चयन नहीं करना। क्यों नहीं करने, उसका भी कारण है। जिस प्रकार हमारी माता जी लोग 5 दिन के लिए अशुद्धि अवस्था में आती हैं, उसी प्रकार 1 दिन के लिए तुलसी मैया इस अवस्था में आती है। इस कारण उनको 1 दिन के लिए द्वादशी तिथि में हम स्पर्श नहीं करते। बाकी सभी उनकी सेवा इत्यादि, जल देना, आरती करना इत्यादि, वो सब हम कार्य करते हैं। पर भोग लगाना है? हाँ जी, भोग लगाना है द्वादशी को 1 दिन पहले। हाँ जी, जो भोग लगाना है तो 1 दिन पहले, द्वादशी तिथि से 1 दिन पहले तुलसी पत्र चयन करके रख लेंगे और तुलसी पत्र चयन करके धो के उनको अच्छे से, तब वो हम भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र यूज करेंगे 1 दिन पहले। अब सर्दियों में उनको गर्मी की वजह से हमने कंबल उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। अब वृक्ष रूप में है तो वृक्ष रूप में उनकी सेवा करनी है, तो उनको गोबर की खाद, अगर गैया का गोबर मिल जाए तो अति उत्तम, गैया का गोबर उसमें डालें। और महीने में 1 बार जो सरसों की जो खल है, सरसों का तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद जो खल है, उस खल को लेके आए और उसको पानी में भिगो के रखें 2-3 दिन। 2-3 दिन पानी में भिगोने के बाद उसको अच्छे से छान के वो जो जल तैयार होगा उसको तुलसी जी के पौधे में डालें या और पौधों में भी डालें, तो बहुत अच्छे से तुलसी जी खिलेगी और उनको गर्माइश मिलेगी। सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में। और उसमें आप कोकोपीट, यानी जो नारियल का बुरादा होता है उसकी खाद बनती है, उसको कोकोपीट बोलते हैं, वो कोकोपीट उसमें डालें। वर्मी कंपोज नामक एक खाद आती है, वर्मी कंपोज नामक वो खाद डालें। ये भी बराबर मात्रा में डालनी, बहुत ज्यादा नहीं डालनी। अब 1 मुट्ठी वर्मी कंपोज डाली तो 1 मुट्ठी कोकोपीट डाल दी, तो 1 गिलास जितना ही वो हमने
वो जो खल का जो जल है वो डाला, सरसों की खल का जल वो डालना, महीने में एक बार वो डालना। ये खाद भी महीने में एक बार, ज़्यादा भी देने से वो ज़्यादा गर्माइश होने से भी तुलसी का पौधा जल सकता है, खराब हो सकता है। तो ये तो सर्दियों में ऐसा हमने सुबह धूप में लेके जाना और शाम के समय उसको घर के अंदर लेके आना, तब तुलसी जी की रक्षा होगी। और गर्मियों में ज़्यादा धूप से बचा लें। जो सुबह सुबह की जो धूप है, केवल जो सुबह 7, 8, 9 बजे तक जो धूप है, उतनी ही धूप तुलसी जी के लिए पर्याप्त है। उसके बाद उनको जो घर के ऐसे स्थान पे रखें जहाँ छाया हो, नहा अगर छाया हो आ रही हो तो फिर बरामदे में या बेड़े में या गैलरी में, ना वहाँ छाया आती हो तो घर के अंदर लेके आए। शाम को फिर ताजी हवा में, जब संध्या हो जाए तो शाम को फिर ताजी हवा में लेके जाए। सुबह शाम गर्मियों में जल दे और उसके पत्तों के ऊपर भी अच्छे से जल का छिड़काव करें अच्छे से, ताकि उनको ठंडक मिले। और चंदन यात्रा से कुछ समय पहले एक तिथि आती है, वो आपको, अगर आप हमारे चैतन्य युवा संघ के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में हम आपको एक मैसेज आ जाया करेगा कि एक आता है केशव व्रत। केशव व्रत आता है, उस व्रत में अब ये देखिए कि लाइव में ऐसे एक स्टैंड बना के तो, हाँ जी, अब हम प्रैक्टिकली उसके ऊपर दिखाते हैं कि वो कैसे केशव व्रत में हमें उसकी पालना करनी है। तो केशव व्रत में हमें तुलसी जी का मटका हम तुलसी जी के ऊपर रखते हैं और निरंतर 24 घंटे 1 महीना जल धारा वहां पे प्रदान करते हैं। अब आप देखिए इधर प्रैक्टिकली आगे अब आप देखिए, खड़े होकर सब देख सकते हैं कैसे इसकी निरंतर बिंदु जलधारा दिख रही है सबको, गिरती हुई बिंदु जल एक एक बूंद जो गिर रही है तुलसी जी के गमले में, सबको दिख रही है? नहीं दिख रही तो वो खड़ा होकर आके देख सकता है प्रैक्टिकली, दिख रही है? स्पेशली जो भीषण गर्मी पड़ती है जिन दिनों, उन दिनों के लिए करा जाता है। उसके लिए बूंद बूंद धीरे धीरे इसका फ्लो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे आपने वो कंट्रोल करना है कि ड्रॉप गिरे कैसे? तो एक मटके में पहले एक हम होल कर लेंगे पेचकस की मदद से या सुए की मदद से, या मटके वाला ही वो करके दे देता है छेद। फिर उसमें हम एक शुद्ध साफ नया वस्त्र, पतला, बिल्कुल पतले वाला कपड़ा हम लेके आएंगे। उस कपड़े को हम ऐसे, जैसे आपने देखा इतना लंबा रख के उसको ऐसे ऐसे उसकी एक हम ऐसे उसको एक बत्ती सी बना लेंगे, बना के उसको नीचे की तरफ से उसको अंदर छेद से अंदर डालेंगे। अंदर डाल के फिर हम उसके ऊपर एक गांठ लगा देंगे ताकि वो कपड़ा बाहर ना आए। गांठ लगा के फिर हम कपड़े को पुनः नीचे खींच लेंगे, खींच के फिर उसमें इसको जल से भर देंगे। जल भरने के बाद फिर ये ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा। अगर वो धारा तेज हो तो हम कपड़े को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके। अगर ऊपर करेंगे, बहुत जल धारा भरे तो ऊपर कर लो और थोड़ा सा इकट्ठा कर लो, तो वो उसके हिसाब से जैसे वो सेट हो जाए कि ड्रॉप गिर रहा है, वहां पे वो कपड़ा आप सेट कर दो ताकि वो फिर वो ड्रॉप गिरता रहे। ऐसा पूरा 1 महीना, ये केशव व्रत, इसको केशव व्रत कहते हैं। 1 महीना गर्मी के मौसम में 24 घंटे निरंतर जलधारा तुलसी जी के पौधे में निरंतर जलधारा की सेवा करना, ये इसको केशव व्रत बोलते हैं। आप गमला चेंज भी कर सकते हो उसमें। हाँ जी, जैसे अब ये फ्लो ज्यादा तेज लग रहा है तो थोड़ा सा और मोटा कपड़ा लगा के हम इसको कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको और ऊपर नीचे अंदर में हाथ डाल के कपड़े को ऊपर नीचे खींच सकते हैं। ऊपर जैसे ऊपर खींचोगे ना तो कपड़ा अपने आप वो मोटा, ये देखो जैसे इधर से पतले नीचे से मोटा मोटा है ना बहुत सारा, तो अपने आप वो कपड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वो मोटाई आएगी, तो वो पानी का फ्लो कम हो जाएगा। पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे एक एक ड्रॉप इसमें गिरते रहेगी। अब तुलसी जी को और इसकी सेवा करने के लिए, अब ये तो पौधा बड़ा हो गया कि हम एक तुलसी जी की हाइट गमले में अगर हमने नया पौधा लगाया तो एक उसकी हाइट निर्धारित कर ले कि मुझे तुलसी जी की हाइट इतनी रखनी है।
क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होने से भी शाखाएं इतनी इतनी ऐसे फैल जाती है, तो उनके पत्र जैसे देखो येलो पत्ते आ गए हैं, तो किसी ने गैलरी में रखा होता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कुछ सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो ये पत्ते झड़ के नीचे गिरते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस फैल जाती हैं, तो इधर उधर उनको रखने की जगह भी इतनी नहीं होती, तो हमें उनकी सेवा करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे अगर तो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे क्यारी है, फिर तो कोई बात नहीं, जो पत्ते क्यारी में गिरेंगे, लेकिन अब इतना संभव नहीं है, किराए का घर भी है, एक कमरे का मकान भी है, तो वहीं तुलसी जी को रख रहे हैं, तो कैसे करें। तो एक गमले में तुलसी जी को विराजमान करें और उसकी एक हाइट निर्धारित कर लें कि मुझे इतनी हाइट निर्धारित करनी है, इतनी करनी है, जितनी 1 फुट करनी है, 2 फुट करनी है। तो अगर बहुत इतनी हाइट है तुलसी जी का, जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम ऊपर से चेंज कर लें, तोड़ लें, उसको फिर हम ठाकुर जी की सेवा में यूज करें, उसके पत्रों को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो तब क्या होगा, अब ये हाइट निश्चित कर ली, तो यहां से हमने ऊपर से तोड़ लिया, तो अब इससे ऊपर हाइट नहीं बढ़ेगी तुलसी जी की, तो लेफ्ट और राइट से तुलसी जी की ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, लेफ्ट राइट से आगे पीछे से निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर वो ब्रांचेस बढ़ने लगेगी। फिर हमने एक हाइट निर्धारित करी है, सपोज यहां तक आपने हाइट निर्धारित करी हुई है, तो अब लेफ्ट से भी ब्रांच निकली है, राइट से भी निकली है, आगे से भी निकली है, पीछे से भी निकली है, अब ये भी ऊपर जा रही है ब्रांचेस, ऊपर जा रही है ब्रांचेस। तो अब इस हाइट से जब ये ब्रांच ऊपर जाने लगे लेफ्ट वाली, तो अब इसको भी चेंज कर लो, राइट वाली जाने लगे, इसको भी चेंज कर लो, इधर वाली वो आगे वाली पीछे वाली, तो इसको भी हम तो इसको भी हम आगे से, अब मैं आपको एक बार करके दिखा। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये इधर से ज्यादा बाहर निकल रही है और आप चाहते हैं कि इससे आगे और ना बढ़े, तो आप आगे वाला पोर्शन, उतना पोर्शन निकाल के चेंज करेंगे, बताएंगे। ये इतना पोर्शन चेंज कर ले, तो आप ये वाला पोर्शन ऐसे यहाँ से चेंज ऐसे कर सकते हैं, तो इसकी ये हाइट अब ये कम हो गई ना, ऐसे चेंज कर सकते हैं इसको। अब ऐसे इधर से निकल रही है, तो इधर से ऐसे चेंज कर लें, है ना। तो ऐसे जहां जहां से निकल रही है, ऐसे ये ब्रांचेस आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे। और ये चयन करके वापस ठाकुर जी की सेवा में, हाँ, ये वापस इसका चयन का भी एक मंत्र होता है, तो जो पिछले साल बताए थे, तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्थे चिनोमी काम वरदा भव शोभिनी। हे तुलसी महारानी, आपका जन्म कहाँ से हुआ? अमृत से जन्म हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान उस समय धन्वंतरी भगवान उसको लेके आए कलश, उस कलश में से ही अमृत का कलश था। अब अमृत के कलश से ही, अमृत से ही तुलसी महाराज की उत्पत्ति हुई। वो कैसे हुई? देवताओं के, भगवान के अश्रु गिरे, कुछ जब देवताओं के लिए अमृत निकला, देवताओं के लिए लेके जाने लगे, राक्षसों ने खींच लिया, उन्हें भगवान ने धारण कर वापस उनसे लिया, तो भगवान के अश्रुपात हुआ। उन अश्रुपात और अमृत से, मिलन से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए बोला जाता है तुलस्य, इस मंत्र में बोला जाता है, जब चयन करते हैं, तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय। अमृत से आपका जन्म हुआ और सदा कौन है? केशव की प्रिय है, भगवान की प्रिय है। केशवार्थे चिनोमी काम, केशव के लिए ही मैं आपका चयन कर रहा हूँ। केशव की सेवा से नहीं कर सकते, से नहीं कर सकते, तो तुमसे परमिशन मांगो। केशवार्थे चिनोमी काम वरदा भव शोभिनी, आप शोभायमान, वर देने वाले है ना, तो आपको मैं चयन करके ठाकुर की सेवा, तो उस तरह से मुझे बताया। प्रभु जी, जैसे आज आपने ये, तुम अज्ञानी हमें इतना पता नहीं, आपने तोड़ ली, तो क्या हम भी रविवार को ऐसे तोड़ सकते हैं? आपने बताई थी, फिर भी दोबारा रविवार को तोड़ सकते हैं। अरे मैंने बताया तो आपको कि रवि, ये कर्म कांड के विचार के अनुसार होता है कि हम रविवार को चेंज करते हैं। आप तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, अगर आप भक्त हैं तो आप तोड़ सकते हो। मतलब तो केवल मात्र द्वादशी तिथि को, मैंने बोला केवल मात्र द्वादशी तिथि को नहीं तोड़ना, ये पत्र चेंज करने नहीं तोड़ना, बाकी सब समय हर दिन में हम तुलसी पत्र चेंज कर सकते हैं, तुलसी सेवा कर सकते हैं। और एक छोटा सा, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अगर इसका कोई अपराध है तो भक्त आप लेने को तैयार? संडे को तुलसी जी की सेवा करें, और तुलसी जी की संडे को सेवा करने के लिए कोई अपराध लगेगा, तो ये लेने को तैयार हो आपको अपराध? बिल्कुल, मैं ये
गुरुजी के माध्यम से मैं बोलता हूं कि गुरुजी ने ये बताया कि जो भी तुलसी सेवा करता है, 12 महीने तुलसी सेवा करता है, तो उसको कोई अपराध नहीं लगता, कोई भी अपराध नहीं, किसी का भी कोई अपराध नहीं लगता, किसी प्रकार का ये कुछ संशय ना रखे मन में, किसी प्रकार का संशय ना रखे। एक चीज और कहते हैं प्रभु जी, जैसे कि हमने जिस तुलसी की पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम आरती उनको जल चढ़ा रहे हैं, तो क्या उस तुलसी को तोड़ के मतलब ये मतलब अलग रखें, गमला उससे अलग से चढ़ाएं? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब पोते कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अरे तुलसी जी की सेवा हम किस लिए कर रहे हैं? एक अपने मंगल के लिए और दूसरा केशव की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो जिसकी तुलसी जी की अगर तो भगवान को, अगर तुलसी जी की असली सेवा क्या है? तुलसी जी के पत्रों को भगवान के भोग में अर्पित करना, भगवान के चरणों में अर्पित करना, ये तो तुलसी जी की असली सेवा, असली पूजा। खाली वो उनकी तुलसी जी के ऐसे पत्रों की रक्षा करना जो सेवा, वो तो सेवा है ही है, पर उनको वहां तक पूरी सेवा सार्थक तब होगी जब तुलसी की सेवा, जब तुलसी पत्रों का भोग में, भगवान के भोग में अर्पित करोगे, भगवान के चरणों में अर्पित करोगे, तभी तो असली पूर्ण सेवा कंप्लीट होगी। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसकी पूजा कर रही हूँ तो आरती दिखा रही हूँ तो ये पूजा वाली तुलसी को, इसको अब पत्र चेंज नहीं करना, सबके पत्र चेंज करना। मैं एक चीज ऐड करता हूँ इसमें, एक चीज बहुत अच्छी आपने पढ़ी, अभी तक जितने आपने प्रश्न पूछे हैं बहुत अच्छे, आपके माध्यम से कितने लोग जो भी नहीं भी पूछ रहे, कोई संकोच कर रहे हैं, उनके सबके डाउट क्लियर हो रहे हैं। बहुत अच्छा, तुलसी महारानी की पूरी कृपा आप पे मिलेगी, आप तो स्पष्ट प्रमाण है आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं एक चीज आपको और बोलता हूँ, अभी प्रभु जी ने बोला ध्यान रखना चाहिए, तुलसी महारानी को चयन करते हैं किन की सेवा के लिए? केशवार्थी, ठीक है। अब घर में गणेश जी भी होते हैं कई घर में, है ना, शिव जी भी होते हैं, है ना, माता रानी की भी फोटो लगा के रखते हैं। तो जब चयन करेंगे तुलसी जी, चयन करके केवल एकमात्र भगवान के ही चरणों में, यानी ठाकुर जी के चरणों में ही हम लोग तुलसी निवेदन कर सकते हैं। गलत तरीके से किसी अन्य देवी देवता के चरणों में तुलसी जी कभी नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी। अच्छा, हमारे गुरुजी होते हैं, हमारे गुरुजी के तुलसी जी अर्पण कर सकते हैं, करने की क्या विधि है वो प्रभु जी बताएं। अगर तुलसी जी किसी को, गुरुदेव को, किसी सीनियर वैष्णव को अर्पण करने, तो किस प्रकार से कर सकते हैं? या तो उसकी माला बनाएंगे, फूलों की माला लेते हैं, उसके बीच में उसको तुलसी गुंथन कर सकते हैं। यहाँ ठाकुर जी के होते ना, वो ठाकुर जी को जो अर्पण करके फिर वो वैष्णव को दी जाती है। इसी प्रकार तुलसी जी भी उनके वक्ष स्थल पे चंदन में थोड़ा लगा के ठाकुर जी के चरणों में और भगवान और गुरु जी के हृदय में ये दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें कई टॉपिक्स हैं जो चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने एक और बताया कि जिन दिनों तुलसी जी को बोला गया स्पर्श नहीं करना, ये चीज सब माताओं को समझ आ गई। अब इन दिनों में माताएं भी शुद्ध नहीं होती, उन दिनों में तुलसी सेवा कैसे करें? उन दिनों में आप अपने घर में बच्चे से या अपने हस्बैंड से या जो भी है उनसे क्या है कि आप सेवा करा सकते, खुद नहीं। और मैं एक और बात बता दूं इस विषय में कि हमें तुलसी सेवा में क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, उस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम घर में अब कपड़े सुखाते हैं, अब तार पे कपड़े डाल दिए और नीचे तुलसी जी का पौधा पड़े और वही कपड़ों का पानी टपक रहा है तुलसी जी के पौधे में, ये अपराध है बिल्कुल। गमला बिल्कुल वो दूर होना चाहिए, जहाँ पे हम कपड़े इत्यादि सुखाते हैं वहां पे तुलसी जी का पौधा या गमला नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और औषधि रूप में तुलसी जी को कभी प्रयोग ना करें। अब कहते हैं ना बुखार हो गया, चलो तुलसी जी का काढ़ा बना के पी लेते हैं। तुलसी के पत्तों को तोड़ा और पानी में उबाला, उसका काढ़ा बनाया या चाय में डाला और पी लिया, यह बहुत बड़ा अपराध है। केवल मात्र बोले ना केशवार्थ चिनोमी, पंडित ने वो श्लोक बताया कि केशवार्थ चिनोमी, केवल केशव के लिए, कृष्ण के लिए हम इसका पत्र का चयन कर सकते हैं और किसी कार्य के लिए नहीं। हम अपने लिए औषधि रूप में इसको ग्रहण करेंगे,
चाय में इसका डाल काढ़ा बना के पियेंगे, बुखार हो गया जी चलो चाय में डाल के पीते हैं लोग। चाय बना के पी लेते हैं, काढ़ा बना के पी लेते हैं, वैजी लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं करना। भोग में तो जाती है। और इवन की भोग में जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग भी हम कैसे लगाते हैं? अब गरम गरम सब्जी है या गरम गरम दूध है या गरम गरम कोई और चीज है, वो हम नहीं खा सकते ना, मुंह जल जाएगा। उसी पर भगवान को भी जब वो खाने लायक हो जाता है, इतना ठंडा करते हैं कि वो खाने लायक हो जाए, तब वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। तब जब वो खाने लायक हो तो इतने उसमें, तब आपने तुलसी पत्र उसमें डालना। ये नहीं कि गरम गरम सब्जी बनाई, कटोरी में डाली और तुलसी पत्र उसमें डाल दी, वो तो जल जाएगा तुलसी पत्र। गरम गरम दूध उबाला, गिलास में डाला, तुलसी पत्र डाल दिया, वो तो पत्र जल जाएगा। जब वो ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तब उसमें तुलसी पत्र डालना, तब उस भोग में तुलसी पत्र डालना, तब औषधि रूप में कभी प्रयोग नहीं करना। कोई औषधि भी मिली मिलती है मार्केट से तो उसको वो नहीं ग्रहण करनी है आपने। हाँ, तुलसी को ग्रहण कैसे करना है? जो भगवान के चरणों में जो अर्पित हुई है, चरणामृत में मिला, भगवान के चरणों में जो अर्पित है, भोग हमने लगाया भगवान को, जो भोग निवेदन होने के बाद जो भोग लगे ठाकुर जी को प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। हो सके तो तुलसी पत्र को निगल लें अंदर, चबाना नहीं, ना निकला जाए तो उसको गोल करके उसकी एक तरह से गोली सी बना के उसको मुख में लेके ऊपर से जाल ग्रहण करें, गोली की तरफ उसको निगल लें। बड़ा पत्ता है, बड़ा पत्ता कई बार प्रसाद में मिल गया, नहीं अंदर जा रहा, नहीं निकला जा रहा। औषधि के गुण तो है ही उसमें, ऐसा नहीं है कि औषधि वाले गुण नहीं है, औषधि के गुण तो है ही उसमें। ये बच्ची का ही प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। वृंदे महारानी जैसे आपने बोला, प्रश्न सबको सुनेंगे। जैसे ठाकुर जी के चरणों पे वृंदे महारानी लगाते हैं और गुरु जी के वक्षस्थल पे लगाते हैं, तो कई कहते हैं कि महाप्रभु जी के और राधा रानी के नहीं लगाते, तो उसका क्या रीजन है? देखो, राधा रानी और महाप्रभु जी के वक्षस्थल पे, क्योंकि महाप्रभु भक्त रूप में अवतीर्ण हुए और राधा रानी भी अपने आप को भक्त रूप में ही प्रकाशित करती है। तो इस भाव से, क्योंकि स्वयं राधा रानी ने तुलसी जी की आराधना, कोई राधा रानी को तुलसी सेवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्वयं भक्ति शिरोमणि है। लेकिन हम लोग भक्त जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने दिखाया कि तुलसी सेवा करनी चाहिए, तो भक्त रूप में वो प्रकट है। तो इस वजह से कि केशव की सेवा के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो इस भाव से हम तुलसी जी को केशव के चरणों में अर्पित करते हैं, राधा रानी के चरणों में या महाप्रभु के चरणों में हम अर्पित नहीं करते, क्योंकि वहां भक्त भाव है। तो स्वयं कृष्ण ही है, भगवान ही है वो, लेकिन वहां भाव का अंतर है, वहां भक्त भाव, इस वजह से। प्रभु जी, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे हम वृंदावन जाते हैं, वहाँ जब हमें प्रसाद में तुलसी बड़े उसमें मिलती है और चढ़ते उनको वो मिल जाती है पूरी, जैसे माला चढ़ती है, माला को तोड़ तोड़ के ऐसे दे देते हैं, उसको मतलब उनका क्या, जैसे पत्ते को आपने बता दिया कि खा ले, जो डंडी वगैरह, हाँ, जो पत्ते खा ली, जो डंडी वगैरह वो बच गई हैं डंडियां, तो उन डंडियों को आप ले आए। तो हमारे मठ में पीछे ठाकुर जी की रसोई होती है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इससे मुझे एक बात और याद आ गई। जो ठाकुर जी की रसोई होती है तो उसमें वहां पे रख दें। अब जैसे तुलसी जी का पौधा सूख जाता है ना, अब उसका क्या करें, है ना, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड, इस पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी तो सबका फरवरी में, जनवरी फरवरी में सारे पौधे सूख गए थे सबके। किसी के घर में भी तुलसी जी नहीं थी, बहुत रेयर किसी घर में थी, है ना। तो अब ऐसे समय में क्या कर सकते हैं हम, तुलसी जी का देखो कितना सदुपयोग कर सकते हैं। अब तुलसी जी कितनी महिमा कि कैसे तुलसी जी के सूखे पौधे का भी हम उसको सेवा में नियोजित कर सकते हैं, कैसे। अब जो तुलसी जी की जो डंडी है, अब जो उसकी जो सेंटर वाली डंडी है, जो मोटे वाली डंडी है, उसको अलग कर ले, जो उसके ब्रांचेज हैं उनको अलग से तोड़ ले। जो मोटे वाली डंडी है उसको अलग निकाल के रख ले, उसके बारे में बताता हूँ। जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उसको निकाल के रख ले, और उसके ऊपर हम कॉटन लपेट सकते हैं। कॉटन लपेट के उसको घी में डिप करके हम ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। उसमें ठाकुर जी बड़ा, वृंदावन में कई मंदिरों में तुलसी जी की आरती, ठाकुर जी की आरती तुलसी बूट के ऊपर कॉटन लपेट के वो करते हैं, उसकी बहुत महिमा ठाकुर जी को बड़ा प्रिय। और हम तुलसी चंदन भी बना सकते हैं तुलसी जी की लकड़ी से।
तुलसी चंदन हम कैसे बना रहे हैं? अब तुलसी जी की जो मोटे वाली वुड है, जो सेंटर वाला पार्ट है, अब उसके हम छोटे छोटे एक हाथ जितने छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे और उसको फिर पानी में डिप कर देंगे। 3-4 दिन उसको पानी में डिप करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो ऊपर की जो छाल है वो उतर जाएगी। उस छाल को भी फेंकना नहीं है, उसको एक लिफाफे में इकट्ठा कर लेना। फिर जो अंदर से वुड निकलेगी, उस वुड को हम अच्छे से धो के, जैसे हम 21 दिन से अभी हमारी चंदन यात्रा भी हमारी शेष हुई है, अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू होती है, तो डेली ठाकुर जी को 21 दिन में चंदन लगता है। तो जैसे हम वो बड़े पत्र पे चंदन घिसते हैं, वैसे ही हम तुलसी जी की वुड को, वो तुलसी चंदन है, तुलसी जी की वुड को हम ऐसे उसमें घिसेंगे तो उसमें से तुलसी चंदन निकलेगा। तो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है तुलसी चंदन। अगर हम उस चंदन के साथ मिक्स करके तुलसी चंदन भी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो ठाकुर जी भाग भाग के उसको ग्रहण करते हैं उसको। तो फिर जो बाकी जो शेष डंडियां जो सूखे पत्र बच जाएंगे उसको हम ठाकुर जी की रसोई के लिए यूज करेंगे। तो कहते हैं जो भक्त तुलसी वुड से ठाकुर जी की रसोई करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब इतनी सारी प्रचुर मात्रा में तुलसी जी की वुड मिलना तो मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा बड़ा भंडारा होता है तो हमारे पीछे वाली बड़ी रसोई है, तो और बहुत सारी लकड़ियों में तुलसी वुड भी हम मिला के ठाकुर जी की रसोई करते हैं, तो ताकि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि तुलसी जी की हर समय कैसे किस प्रकार हम सूखने के बाद उनकी सेवा कर सकते हैं। तो और फिर अगर ये नहीं हो सकता तो तुलसी जी को हम, तुलसी जी के पत्रों को अगर पास में कोई बहती हुई नदी है आसपास तो हम उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। हाँ जी, गैस एक्चुअली प्रभु जी वो आपने क्वेश्चन अच्छा किया, लेकिन गैस में जब तुलसी जी हाँ चूल्हा बना ले वो ठीक है। अब इनका पॉइंट है कि घर में जो गैस है, गैस के ऊपर तुलसी की वुड नहीं जलानी। क्यों? उससे क्या होगा, उसकी जो राख है वो नीचे गिरेगी, फिर उसको समेटना मुश्किल होगा, क्योंकि तुलसी का कुछ भी कोई भी अंश पैरों में नहीं आना चाहिए। वो प्रभु जी का पॉइंट ठीक है कि उसको हम एक कोई कच्चा चूल्हा अगर हमारे पास है तो उस चूल्हे के अंदर हम तुलसी जी को रख के उसको जला के फिर उसमें हम ठाकुर जी के लिए रसोई बना सकते हैं। हाँ वो कर सकते हो, घर में कर सकते हो। अच्छा मेरी बात समय बहुत कम है। मुझे लगता है तुलसी महारानी की अभी आप लोगों की सेवा के लिए बहुत से मन में प्रश्न हैं, तो चाहते हैं कि अगले सप्ताह दोबारा से इसको थोड़ा सा और किया जाए विस्तार से, कि अगर किसी के अगर प्रश्न है तो हम 15 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि हमने तुलसी आरती का अर्थ भी आज करना था, हमारे पास से केवल 15 मिनट है। अगर तो कहते हैं तो 15 मिनट। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तोड़ सकते हो। हाँ जी हाँ जी, तुलसी पत्र बड़ा तो सेवा करे तो उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं उसका भी आधा करना बोल रहे हैं। एक पत्ते का वो एक्चुअली में वो उस कंडीशन में होता है कि जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में तुलसी पत्र अवेलेबल नहीं है। अब भोग के लिए हम जैसे हम सर्दियों में जनवरी फरवरी में तुलसी पत्र थे ही नहीं अवेलेबल, तो एक पत्र से थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम भोग में, अब सब्जी में, दाल में, रोटी में लगा देते हैं, वो ठीक है। अगर प्रचुर मात्रा में तुलसी पत्र अवेलेबल है फिर तो हम इसको, और कोशिश करें कि कोमल पत्र निकाल के वो भगवान के सेवा में लगाए, है ना। वो जो बड़े पत्र है वो चरणों में अर्पित कर दे। हाँ उसको उसकी रात को भी फिर समेट के जल प्रवाह करें। हाँ तो कुछ भी उसको वेस्ट नहीं करना, उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको समेट के लिफाफे में डाल के। इतना डीपली पता नहीं करते कि नहीं करते हैं, पर प्रश्न तो बहुत अंदर तक पूछ लिया। क्या होता है? कहते पत्ते के अंदर छेद हो, कटा हो तो हाँ जी कटा हुआ ये वो नहीं, कोशिश करें कि वो ना यूज करें। अगर पत्र मिले ही ना वो बात अलग है।
अगर मिले ही ना, सर्दियां भी गई थी, आपके पत्ते सूख सूख के इसके नीचे गमले में गिर जाते हैं, नए पत्ते अवेलेबल नहीं, तो वो गिरे हुए पत्ते ठाकुर जी के भोग में डाल सकते कि नहीं डाल सकते? ये डाल प्रश्न डाल सकते हैं, उसको धो के डाल सकते हैं गिरे हुए पत्ते। अब फॉरेन में तो तुलसी जी नहीं होती है, पर पत्ता कैसा भी हो, हमेशा अर्पण करने से पहले धोना जरूर है। ब्रह्मा जी ने तक यमन कुल में जन्म लेना पड़ा, इसीलिए यमन यानी मुसलमान बन के जन्म लेना पड़ा था ब्रह्मा जी को, सिर्फ इसी अपराध की वजह से, अपराध की वजह से कि तुलसी जी अर्पण किए, परंतु धोए नहीं, बिना धोए। हरिदास ठाकुर के रूप से आए थे चैतन्य लीला में। अगर हरि नाम ना हुआ तो भी तुलसी माला ले सकते हैं। आप प्रश्न और करें कि आप निगम प्राप्त करें, जल्दी बताओ। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर कुछ भी नहीं लगता घर में तो माइक माइक क्वेश्चन क्लियर करो बेटा, की तरफ करो। कृष्ण हमारे कास्ट इतने लंबी कास्ट ले लो, उसको स्वच्छ पानी में डाल के उसकी छूट के एक बूंद सभी भोग में डाल दो, तो तुलसी अर्पण करो। अगर पत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता घर में, क्या कैसे भोग लगाता? उसकी जो लकड़ी होती है कास्ट छोटी सी, उसको लेके स्वच्छ जल लेके उसमें भिगो के एक एक बूंद हर जो भोग बनाया उसमें डाल दें, तो तुलसी अर्पण कर देते हैं। मैंने तो ऐसे महात्माओं के साथ कई बार परिक्रमा में जाते हैं, महात्माओं से प्रयत्न करते हैं, बहुत से महात्माओं से। कई बार कोई इमरजेंसी में बाजार से चीज लेते हैं, बहुत से महात्माओं मैंने पूछा कभी नहीं, पर मैंने देखा तो कोई चीज लेंगे हाथ में ऐसे करके इसको अपने हाथ में कहीं कंडी को ऐसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके मुंह में डाल के। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो सब तो तुलसी कंठी को स्पर्श भी करवा सकते हैं भोग में, अगर नहीं है तुलसी कंठी को स्पर्श करवा दे, उससे भी हो जाता है। अच्छा देखो, शॉर्टकट तो सबको बहुत पसंद है, शॉर्टकट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये तब है जब तुलसी पत्र अवेलेबल ना हो, तब शॉर्टकट नहीं यूज करने। एक परसों कथा आई थी, इसमें महात्मा बताया, कहते अगर आप जिंदगी में एक बार चलो तुलसी की काष्ठ का भोग बना के ठाकुर जी को लगा दो, तो ठाकुर कहते कि मैं 1000 साल तक स्थिर जाता हूँ। अगर जिंदगी में एक बार काष्ठ इकट्ठी करके मेरे लिए जो मुझे भोग बना के अर्पण करता है, मैं 1000 तक स्थिर जाता हूँ। कि अगर वो जीव मुझे 1000 साल भोग नहीं भी लगाएगा तो मैं उस पर प्रसन्न होगा। आपका प्रश्न सुनो इसका क्वेश्चन। वो तो ले प्रभु जी, ये भी प्रभु जी ने बोला कि तुलसी पत्तियों को चबाने से चले नहीं सकते, तो वो जब माता ने दिल्ली में बताया था, अगर तुलसी पत्ती को हम चबाए ना तो साइंटिफिक तौर के ऊपर उसके अंदर पावर है कि उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जो दांत को इकट्ठे करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे तुलसी चबाने में कोई गलत नहीं। मार्ग नहीं बोला था दिल्ली में, ठीक बोला उन्होंने, क्योंकि तुलसी पत्र में ना पारा होता है, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मरकरी होता है, तो वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, तो इस वजह से उसको, तो हमारे वैष्णव कहते हैं कि इसको नहीं चबाना चाहिए, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसको हम चबा के ऐसे ले सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं बताता हूं, अब देखिए राधा रानी ने 6 महीने तुलसी सेवा की, हम लोगों जबकि उनको तुलसी सेवा की जरूरत नहीं थी, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने 6 महीने उन्होंने आचरण करके दिखाया, तुलसी सेवा करी। तो हम जो बद्ध जीव हैं, कली काल के जो हम जीव हैं, क्या हमको तुलसी सेवा की जरूरत नहीं है? तुलसी की आराधना की जरूरत नहीं है? अब ये देखो, तो कली काल के जीव का कैसे उदाहरण होगा? हम बद्ध जीवों को तुलसी सेवा की उनसे ज्यादा जरूरत है। गोपियों ने तुलसी सेवा की, राधा रानी ने तुलसी सेवा की, तो क्या हम बद्ध जीवों को नीड नहीं है तुलसी सेवा की, तुलसी राधा की? तो हमारा उद्धार कैसे होगा? एक प्रश्न जल्दी। वो अगर हरि नाम ना हो, हरि नाम नहीं हुआ जी, जी। तो कंठी माला धारण कर सकते, कंठी माला। अब हरि नाम नहीं हुआ, तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं, पर वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने बताया। मदिरा सेवन,
लहसुन प्याज वो सब नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तब तुलसी खट्टी धारण कर सकते हैं। तो भाड़े भी गया खाते भी गए तो कौन ला देगा? क्या भी खाते रहे, नान भी खाते रहे, भात भी डालते क्या इसको दिया जा सकता है। स्नान हो गया। हाँ वो तो भोग ही हो गया ना ठाकुर जी का, ठाकुर जी का चनामित हो गया ना, चनामित बन गया वो तो, चनामित तो दूसरे महीने से दे सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी है, जो लोग अर्चन पद्धति में सिद्ध लोग हैं, हमारे महात्मा यहाँ पे हमारे निमाई प्रभु जी हैं जो मंदिर की पूजा करते हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप, है ना, इनसे पूछ सकते हैं। हम लोग की इतनी ज़्यादा सिद्धि नहीं है अभी इस मामले में, इतने ज़्यादा परिपक्व शायद इस मामले में इतना डिटेल में, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से आरती कर लें, उस आरती का अर्थ कर लें। जब प्रभु से पूछ के ना कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? 8 मिनट? ये टाइम है 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट। 10 मिनट है। हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम लोग तुलसी आरती का अर्थ कर लेते हैं। हमारे मठ में रोज यहाँ तुलसी आरती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, तुलसी महारानी के बारे में प्रणाम मंत्र नहीं आता बोलना। निंदाई तुलसी दिव्याई प्रियाई केशव सच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः, इस तरह प्रणाम करते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, प्रणाम करना तो आता है, प्रणाम करना आता, प्रणाम करके जाते हैं, स्कूल जाते हैं प्रणाम करके जाते हैं। कोशिश कीजिए, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, गुरु जी को ठाकुर जी को प्रणाम करें, वृंदा जी को प्रणाम करके। बहुत जल्दी है, कोई बात नहीं, कम से कम हाथ तो जोड़ सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो ये हम बड़ों को आदर देने की बात है कि हमारे गुरु जी बोलते हैं तुलसी महारानी परम वैष्णवी है। हमारे घर में परम वैष्णवी को बहुत बड़े हों, बड़े उनका आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ को हम लोग धारण करेंगे। हमारे मठ में जो आरती होती है उसका ब्रीफली इसका अर्थ कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, समय ज़्यादा नहीं है ना। नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी। तुलसी महारानी की अनेकों कल्पों में अनेक कथाएं हैं। एक कल्प में तुलसी महारानी को वृंदा नाम था, वृंदा देवी कहते। नमोरी मैया नमो नारायणी। तुलसी महारानी के बहुत से नाम हैं, है ना, तुलसी महारानी के बहुत से नाम हैं। उनमें से एक नाम है नारायणी, लक्ष्मी, नारायणी, इसका अनेकों नाम है, वृंदा, बहुत से नाम है तुलसी महारानी। उनमें से नारायणी भी एक नाम है। क्यों? क्योंकि नारायण की पत्नी भी है वो। ये क्या थोड़ा बताते हैं। जाको दरशे परशे अघनाशी, ये तो प्रभु जी ने बता दिया, ये तो पुराण की वाक्य है। जो इनको परश करेंगे, हमारे गुरुजी का पुराना वीडियो देखेंगे, हमारे गुरुजी जल देने के बाद तुलसी महारानी को सब तरफ से ऐसे 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 कितनी देर ऐसे 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 कितनी देर परश करते रहते थे, स्पर्श करते थे, उनकी कृपा लेते थे, उनके पत्तों को स्पर्श करते थे। ये तुलसी महारानी के अगर आप थोड़ा अगर कथा जानते हो तो तुलसी महारानी के जो पत्र हैं, ये तुलसी महारानी का जो दिव्य शरीर, प्राकृतिक शरीर, अप्राकृतिक शरीर है, उसके केश थे, स्वयं तुलसी महारानी के केश थे। जाको दरशे परशे अघनाशी, अघनाशी मतलब समस्त पाप खत्म हो जाते हैं जब दर्श और स्पर्श करते हैं। ये महिमा किन्होंने बताई? महिमा वेद पुराणे बखानी, ये वेद पुराण में महिमा बखानी की गई। जाको पत्र मंजरी कोमल, ये जो जिनके पत्र और मंजरी, मंजरी इसमें है नहीं, इन्होंने निकाली हुई है, इसके ऊपर मंजरी आ जाती है। नॉर्मली वो जैसे ये है ऊपर, ये है हाँ, ये मंजरी, इन्हें मंजरी बोला जाता है, ये मंजरी बोलते हैं। मैं आप सबको, देखो आप तो भक्त लोग हैं, मैं अपने को पक्का करने के लिए बोल रहा हूँ, साथ में हमारे कुछ बच्चे छोटे हैं जो नहीं जानते इसको, इनको बोलते हैं मंजरी। मंजरी, जहां आप तुलसी जी को छोटा करना चाहते हैं, उनका साइज निर्धारित करना चाहते हो, मंजरी उधर से निकाल देंगे, फिर वो आगे वहां से नहीं बढ़ेगी। नहीं तो वही मंजरी कल को पत्ते बन जाते हैं, पत्थर उसमें से निकलते हैं। ठीक है,
ये तो कृपा करके ये पौधे के रूप में, हमारे वृक्ष के रूप में हमारे सामने आए, हमें सेवा देने के लिए। देखो किस तरह सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी हम सेवा करते हैं, बच्चों को भी सेवा करते हैं। ऐसे करते कि नहीं करते? कटिंग कराते हैं उनकी, ना बालों की कटिंग कराते हैं नहीं, बच्चों की करते ना, ब्रश करते हैं, जो उनको खाने के लिए चाहिए, सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, जब देते नहीं देते, ये चीजों का ध्यान रखना है, सेवा करनी। श्रीपति चरण कमल लपटानी। श्रीपति कौन है? श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति कौन? भगवान। उनके चरण कमल में लपटानी, उनके चरणों में अर्पित की जाती है। ये भगवान का ही तुलसी महारानी को वरदान दिया गया। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीजे, श्री शालग्राम महापटराम है। अभी तो बोला लक्ष्मी उनकी नारायण की पत्नी, अभी बोल रहे शालिग्राम जी की पत्नी, एक कोई राक्षस था शंखचूड़, उसकी पत्नी। ये क्या बात है? देखो समय बहुत कम है, मैं थोड़ी सी ब्रीफली लीला बता देता हूं। एक असुर था शंखचूड़ के नाम से, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली शंखचूड़। उसको ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था, ब्रह्मा जी ने उसे विष्णु कवच प्राप्त दान किया, और विष्णु कवच उसकी रक्षा करता था सदैव। वो देवता भी उससे कांपते थे, युद्ध नहीं करते थे शंखचूड़ से। और उनका ब्याह किससे हुआ? ये तुलसी देवी, तुलसी महारानी से उनका ब्याह हुआ, शादी हुई। और वह सती स्त्री थी, खूब सतीत्व उनका प्रकांड, इतना प्रकांड सतीत्व कि शंखचूड़ को ऐसा वरदान था कि जब तक तुम्हारी स्त्री सती स्त्री है और अपने पतित्व धर्म का पालन करती हैं, तब तक तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता तुम्हें। अब सभी देवता गए भगवान के पास, विष्णु के पास प्रार्थना करने की। शंखचूड़ तो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया, अब कैसे करेंगे? यहां तक कि शिव जी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, शिव जी को युद्ध में हरा रहा था। तो शिव जी गए, भोलेनाथ तो भक्त हैं भगवान में, भगवान ने उसको ऑब्लाइज किया, उनको ऑब्लाइज किया, ठीक है मैं ध्यान करता हूं। शंखचूड़ का रूप धारण कर कर, शंखचूड़ कौन थे? असुर थे, और तुलसी महारानी से उनका ब्याह हुआ था। ये पूरी कथा है, ये इसमें बोला ना तुलसी जी ने तप किया था। तुलसी जी ने एक्चुअली तप किया था कि मैं नारायण स्वयं विष्णु की प्राप्त को अपने पति रूप में प्राप्त करूं। वो वास्तव में अब सिद्ध हुआ। भगवान सब कुछ, हर चीज से एक करने से, एक काम करने से कई काम सिद्ध कर देते। तो भगवान ने क्या किया? शंखचूड़ को हराने के लिए शंखचूड़ जैसे ही वेश बना लिया, उस जैसे ही रूप धारण कर कर तुलसी जी के पास आ गए, इनके पास रहे, इनका संग किया। और जब इसको आभास हुआ, तुलसी जी के पास कुछ रहने को इनको ऐसा आभास हुआ कि मेरा सतीत्व भंग हो गया, मेरा जो पतिव्रता जो धर्म में पालन कर रही थी वो भंग हो गया। जब उन्हें पता चला कि ये तो नहीं है, क्योंकि वो चतुर्भुज नारायण के रूप में फिर सामने आ गए। और उधर शंखचूड़ कमजोर पड़ गया, जिसे वरदान था कि जब तक तेरी स्त्री सती स्त्री है और किसी पुरुष का संग नहीं करेगी, तब तक तेरे को कोई नहीं मार सकता। और शंखचूड़ कमजोर पड़ गया, वहीं मारा गया, उसका वध हो गया। अब इन्होंने, तुलसी जी ने शाप दे दिया किसको? स्वयं नारायण को, स्वयं विष्णु को शाप दे दिया कि तुम पत्थर जैसे हृदय है, तुम्हारा ऐसा पत्थर जैसा हृदय, मेरे को ऐसा मेरा आके भंग किया सतीत्व तुमने, तुम पत्थर ही हो। तो तुलसी जी के कहने से वो पत्थर रूप से शालिग्राम बन गए। और तुलसी जी को नारायण ने क्या किया? उन्होंने याद दिलाया कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम आज की मेरी पत्नी नहीं, तुम वास्तव में मेरी ही पत्नी, मेरी ही सेविका गोलोक वृंदावन धाम में रहती थी। राधा जी ने आपको, राधा जी की अपराध करके, चरणों में अपराध की वजह से आपको भूलोक में भेजा गया था, वास्तव में आप मेरी ही हो, चलो वापस गोलोक धाम, इस शरीर को यहीं पे छोड़ के चलो धाम। तो भगवान उस तुलसी महारानी को स्वयं साथ ले गए गोलोक वृंदावन धाम में। और जो तुलसी महारानी है जिनका यहाँ शरीर रह गया, उनका शरीर पिघल के
गंडकी नदी बन गया, ये जो नेपाल में बहती है, जहां खूब सारे जिनके तट पर शालिग्राम शिला मिलते हैं। शालिग्राम शिला जहां से भी होते हैं ना, कहीं भी सेवित होते हैं, आते वहीं से, उस गंडकी नदी से। और तुलसी जी के जो केश क्या बन गए, ये तुलसी जी के पत्र। तो यहाँ क्या बोला, श्री शालग्राम महापटरानी, तो वास्तव में शालग्राम की महापटरानी। तो आप समझ गए तुलसी जी की स्थिति। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप तो समझते हैं, नैवेद्य क्या, जो खाने की चीज अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, वो नैवेद्य। फूलन किए बरखा बरखानी, आपकी फूलों से वर्षा होती है, आपकी इस तरह से पूजा होती है। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक न मानी। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव भी जो हमें दीक्षा देते हैं, हरिनाम देते हैं, गले में कंठी माला डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हर समस्त चीज विष्णु भोग्य है, भोक्ता एकमात्र स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को कोई भी चीज भोग के लिए दी जाती है, निवेदन किया जाता है, तुलसी के साथ दिया जाता है। इसी तरह गले में तुलसी डालकर गुरु जी हमें अर्पण करते हैं। किनको अर्पण करते हैं? गणेश जी को। किनको? ब्रह्मा जी को। किनको? किसको? कृष्ण जी को। वेरी गुड, तालियां दे इस बच्चे के लिए। ये देखो बिना ध्यान के भी ध्यान से सुन रहा है। शिव शुक्र नार, बहुत बढ़िया। शिव शुक्र नारद और ब्रह्मादि को ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी। इतने मतलब आप तो सब लोग मतलब नतमस्तक होते हैं। शिव ब्रह्मा देवी आदि सब लोग आपके नतमस्तक। चंद्रशेखर जिन्होंने ये आरती लिखी हो, कहते चंद्रशेखर मैया तेरो यश गावे, क्या मानते हैं उनसे? भक्ति दान दीजियो महारानी। गोलोक में अगर हम लोग वास चाहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा चाहते हैं, एकमात्र तुलसी महारानी ही ऐसी है, वो अधिकार दे सकती है। गोलोक में जाने का एकमात्र अधिकार तुलसी महारानी ही देती हैं। हमारे गुरुदेव हमें अर्पण करते हैं। इस प्रकार से ये क्रम मार्ग से होता है, अनुगत्यमयी सेवा। परंतु जितनी सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं की डायरेक्टर कौन है? तुलसी देवी, वृंदा देवी व्यस्त है ना, बोलते हैं ना। देखिए अरुणोदय, वृंदा देवी व्यस्त है, बोलते ना सुबह सुबह कार्तिक मास में। तो आज का ये हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। और किसी के मन में प्रश्न होते तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसके अंदर डाल देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें ऐसा सहयोग दिया कि हम लोग हमारे कृष्ण गोपाल प्रभु जी से ऐसा सब कुछ श्रवण करें। एक बार कृष्ण गोपाल प्रभु जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। देखो इतनी चीजें नई जो आज मैंने सीखी, मैंने बहुत आज नई चीजें सीखी, आपका जानता नहीं, बहुत नई चीजें सीखने को मिली। हम लोग बहुत आभारी हैं। और ये कहते हैं, आज अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, किसी को भी कहीं भी कभी भी तुलसी पौधा चाहिए हो तो ये दे देंगे। और अपना घर का एड्रेस से आप घर तक दे दिया सभी गुरु भाइयों को